करती हूँ आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन में। तारनगर में चुरू में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कोई भूखा न सोए, इसी को लेकर तारनगर विधायक नरेंद्र बुजानिया की प्रेरणा से तारनगर के समाजसेवी युवा अलीशेर गौरी व यूनुस पठान के सहयोग से एसडीएम मोनिका जाखड़, बीडीओ संत कुमार मीणा व थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को राशन वितरण किया। गौरी व अलीशेर ने उक्त झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए पेयजल कनेक्शन करवाने की भी घोषणा की, जो जल्द ही पूरी होगी। कनेक्शन का सारा खर्चा दोनों युवा वहन करेंगे। उक्त सामाजिक कार्य करने पर विधायक बुडानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, धन्य है ऐसी जननी जिसने ऐसे युवा को जन्म दिया। संकट की इस घड़ी में तारानगर के भामाशाह युवा उद्यमी यूनुस जी पठान, अलीशेर जी गौरी ने, जो गरीब तबका है जिनका दैनिक मजदूरी से घर चलता है, उनके लिए यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में 13 परिवारों को 10 दिन का आहार किट प्रदान किया, जिसमें आटा है, तेल। इंदरगढ़ में कोरोना के मरीज की बढ़ती संख्या को देखकर इंदरगढ़ प्रशासन हुआ सख्त। आज इंदरगढ़ में एक पटवारी पॉजिटिव निकला, जिसकी खबर जैसे ही इंदरगढ़ तहसीलदार सुनील भदौरिया को लगी, तत्परता दिखाते हुए उन्होंने तत्काल नायब तहसीलदार दीपक यादव, नगर पालिका सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी, बीएमओ डॉक्टर वीर सिंह खरे, इंदरगढ़ थाना प्रभारी YS तोमर को बुलाकर उसके घर पहुंचे। उन्होंने तत्काल नायब तहसीलदार दीपक यादव, नगर पालिका सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी, बीएमओ डॉक्टर वीर सिंह खरे, इंदरगढ़ थाना प्रभारी YS तोमर को बुलाकर उनके घर पहुंचे और उसे समझाकर कोविड सेंटर भिजवाया तथा और मरीज के घर जाकर समझा बुझाकर उसे भी कोविड सेंटर भिजवाया तथा सभी समस्त नगर वासियों से अपील भी की है कि वह अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। इंदरगढ़ में बेवजह आवारा घूम रहे लोगों पर चला पुलिस का डंडा, निकली गाड़ी की हवा। आज इंदरगढ़ में थाना प्रभारी और तहसीलदार सुनील भदौरिया, नायब तहसीलदार दीपक यादव, नगर पालिका सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी द्वारा शीतलागंज चौकी के सामने आवारा घूम रहे लोगों को समझाइश दी गई और जो लोग फालतू लॉकडाउन में घूमते नजर आए, उन लोगों पर चलाए गए डंडे, लगवाई गई उठा बैठक और निकाली गाड़ियों की हवा। आज तहसीलदार सुनील भदौरिया दिन भर धूप में फिरते नजर आए। उन्हें फिरते देख आवारा घूम रहे लोग भागते नजर आए। फिर चौकी पर आवारा गाड़ी लेकर घूम रहे लोगों की गाड़ी के उन्होंने चालान भी कटवाए। केजीएन में रमजान मानवल समाज सेवी द्वारा गरीबों को राशन वितरण किया गया। जबलपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में लगे लॉकडाउन में हर साल की तरह इस साल भी केजीएन रमजान मार्बल समाज सेवी साहब खिजरी खिरिया बाईपास रमजान माह में गरीबों को देते हुए एक माह का राशन वितरण किया गया। शासन प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब और बेसहारा लोगों को देखते हुए यह कार्य करने को आगे आए। हर साल केजीएन रमजान मार्बल समाज सेवी बिना किसी भेदभाव के हिंदू न मुस्लिम सबको एक समान देखकर शहर व आसपास के गांव के हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए गरीबों को केजीएन रमजान मार्बल ग्रुप द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। रमजान मार्बल जी को अल्लाह खींच दे और राम जी खींच दे और ईश्वर जो शक्तियाँ हैं सब उनको अच्छी शांति से उनको निरोगी काया बनाए। जनपद हरदोई में नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में कराया गया सैनिटाइजेशन। ईद के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिम इलाकों व मस्जिदों के पास चूना डाला गया। लॉकडाउन को देखते हुए शासन के निर्देश पर कोरोना वायरस के बचाव नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा नगर में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष सैनिटाइजेशन अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रवि किशन शुक्ला के निर्देशन में नगर के मुख्य बाजारों, रोज अस्पताल, बस स्टैंड आदि स्थानों पर रिक्शा ट्रॉली की स्प्रे मशीन द्वारा सैनिटाइजेशन कराया गया। इसके अलावा अन्य स्थानों पर हैंड स्पेशलिटी सैनिटाइजेशन मशीन द्वारा सैनिटाइजेशन कराया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर विश्व मधुमेह ईद के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए समस्त सफाई नायकों को निर्देशित किया गया कि वह अपने वार्ड में विशेष सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य करवाएं। मुस्लिम क्षेत्र वाले ईद का मस्जिदों के आसपास चूना आदि डालना सुनिश्चित करें। आज नगर पालिका ने द्वारा आज गलियों का सैनिटाइजेशन कराने का काम मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले ये काम हमारे सफाई नायकों द्वारा छोटी मशीनों के द्वारा घरों में किया जाता था। अब हम लोगों ने 7 वार्डों को चयनित किया है कि प्रत्येक दिन 7 वार्ड जो है कि घर में
हर गली के अंदर वो हमारी ठेलिया पहुंचेंगी। ठेलिया के माध्यम से कोतवाली पुलिस के वायरल वीडियो का सच। कहते हैं सड़क से लेकर पुलिस थाने तक पुलिस बदनाम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दिखाते हैं पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने के लिए वायरल वीडियो का सच। आपको बता दें कि छतरपुर शहर के कोतवाली थाने के अंतर्गत चौक बाजार पर शाम को उप निरीक्षक डीडी शाक्य और उनके अमले के द्वारा लॉकडाउन में नाजायज तरीके से घूम रहे लोगों को फालतू सड़क पर न घूमने की हिदायत दी जा रही थी। इसी बीच एक शख्स को मना करने पर उसके द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस शख्स ने किस तरीके से उसने अपनी मोटरसाइकिल को बीच सड़क पर फेंक कर इसका आरोप पुलिस पर लगा दिया और पुलिस से झूमा झटकी कर उप निरीक्षक को धमकी देता हुआ दिखाई दिया कि तुम्हें मुश्किल बढ़ जाएगी। घटना की पूरी कहानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हर बात के लिए पुलिस को दोषी ठहराया जाए, ये कहां का न्याय है। जहां एक तरफ शहर कोरोना के चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर पुलिस शक्ति नहीं बढ़ाती है तो जनता के द्वारा लॉकडाउन और नियमों की परवाह किए बिना सड़कों पर घूमने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि हर जगह पुलिस गलत नहीं होती है। पुलिस का मकसद है कि लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने में और संक्रमण को फैलने से रोकने में अहम भूमिका रही है। जनता को भी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, न कि उनका मनोबल गिराना चाहिए। कोरोना काल में बनी 49 लाख की लागत से बनी सड़क बनते ही उखड़ने लगी। बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार की आशंका। महज 7 दिन पहले बनी सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। रायगढ़ जिले में जारी कोरोना लॉकडाउन के बीच कई तरह के निर्माण कार्य जारी हैं। इस सड़क में रायगढ़ निगम क्षेत्र के नया शनि मंदिर से जेल परिसर होकर मिनी माता चौक तक नई सड़क बनाई गई है, जिसका निर्माण में 49 लाख रुपए का खर्च किया गया था। यह सड़क महज एक सप्ताह ही पहले ही बनकर पूरी हुई है। सड़क अपने घटिया निर्माण की वजह से आम शहरियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों के बताए अनुसार इस सड़क का निर्माण हाल ही में नगर प्रशासन की देखरेख में सूरज जायसवाल नाम के किसी ठेकेदार ने करवाया है। निर्माण के दौरान ही क्षेत्रवासियों ने यहां आपत्ति दर्ज की थी, परंतु किसी तरह की कार्यवाही न होने की दशा में ठेकेदार ने आनन फानन में सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। अब जब नवनिर्मित सड़क जगह जगह से उखड़ने की स्थिति में आ गई है, तब जाकर नगर निगम प्रशासन और उसका निर्माण अमला जागा है। उसने सड़क निर्माण की जांच कर टूटी हुई जगहों पर दोबारा से सड़क बनाने की बात कही है। वहीं घटिया निर्माण को लेकर ठेकेदार संजय जायसवाल का कहना है कि अमृत मिशन की पाइपलाइन की वजह से ही सड़क एक जगह पर ही उखड़ गई है, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा, परंतु उसके द्वारा बाकी अन्य जगहों पर भी सड़क की ऊपरी परतें उखड़ने को लेकर कुछ नहीं कहा गया। वहीं नगर पालिका निगम की नेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी की मुखर वक्ता पूनम सोलंकी का कहना है कि कांग्रेस की नगर सरकार के संरक्षण में न केवल सड़क निर्माण में बल्कि कोरोना काल में करवाए जा रहे अन्य तमाम विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस बात की आशंका पहले से ही हम लोगों को थी। शहर में 49 लाख रुपए की लागत से बनी या निम्न गुणवत्ता वाली या जेल परिसर की सड़क भ्रष्टाचार का जीवित उदाहरण है। अब बीजेपी के अलावा शिवसेना ने भी इस नवनिर्मित बहुप्रतीक्षित सड़क के घटिया निर्माण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना की नगर इकाई ने नगर निगम प्रशासन से पूरी सड़क को उखाड़कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाने की मांग की है। सर, ये मिनी माता से शनि मंदिर के बीच जो सड़क बनी है, नई सड़क बनी है, ये उखड़ते जा रही है। इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी कुछ फुटेज मिले हैं मीडिया से, तो उसमें एक जगह पे रोड जो है उसे उखड़ा हुआ दिख रहा है। तत्काल संज्ञान मिलते ही अभी कार्यपालन अभियंता से इसकी जानकारी ली गई। उनके द्वारा मौके पे चेक कराया गया तो ये पता चला है कि वहाँ कोई नीचे वाटर लीकेज है। उसके लिए ठेकेदार को चेतावनी दी गई है कि अगर उस समय उसने इसको क्लियर करना था, अगर नहीं हुआ है तो अभी मैनुअली उसको ठीक करके दे। थाने में रखने पर हेड कांस्टेबल ने वन टीम पर एफआईआर की धमकी दी। मुरैना में वन विभाग की टीम से बचने के लिए भागने के फेर में हाई पर पलटाए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में रखने पर भी वन विभाग व सिविल लाइन थाना आमने सामने आ गया है। हाईवे पर पलटी हुई ट्रॉली को सीधा करने के बाद वन विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को सिविल लाइन थाने में ले आई। वन विभाग के अधीक्षक का आरोप है कि जब वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस की सुपुर्दगी में देने व कार्यवाही करवाने आई तो पुलिस ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। थाना प्रभारी ने कार्यवाही में मदद नहीं की और सिविल लाइन के HCM हेड कांस्टेबल प्रदीप शर्मा पर आरोप लगाए हैं कि थाना परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉली रखने पर वन विभाग के कर्मचारियों पर ही FIR
की धमकी दे रहा था। अधीक्षक ने कहा कि वह इस बात की शिकायत डीएफओ व अन्य वरिष्ठ अफसरों से कर चुकी है कि पत्थर व रेत माफिया पर कार्यवाही में सिविल लाइन पुलिस मदद नहीं कर रही है। थाने के थाना प्रभारी मना कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, और जबकि ये ट्रैक्टर की स्थिति इतनी खराब है कि बड़े मुश्किल से यहाँ लाया गया है, ये चल भी नहीं पा रही है ट्रैक्टर। उसके बाद भी ये लोग पुलिस का स्टाफ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सिविल लाइन वन विभाग पे भी मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहा था अगर यहाँ जबरदस्ती रखता है तो। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे छोटे स्टाफ को धमकी दे रहा था मेरे सामने, उनका हेड कांस्टेबल। लॉकडाउन में शराब तस्करी का नया तरीका अपनाया है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि क्या बाइक में दूध के डिब्बे लदे सामने से आने वाला व्यक्ति शराब तस्कर हो सकता है। आप यही सोचेंगे कोई दूध वाला होगा। कानून की नजरों से बचकर आसानी से शराब तस्करी करने का यह मामला सतना जिले से सामने आया है, जहां कुलगड़ी अमदरी गांव में दूध के डिब्बे में कच्ची शराब की तस्करी करते पकड़ा गया युवक। गांव की महिलाओं ने दूध लेने के लिए जब युवक को रोक लिया तो युवक बाइक छोड़कर फरार हुआ। जानकारी के अनुसार उचहेरा थाना क्षेत्र के परस मनिया की ओर से एक व्यक्ति बाइक पर दूध का डिब्बे लादकर नागौर की ओर जा रहा था। कुलगड़ी के पास अमदरी में कुछ महिलाओं ने दूध का डिब्बा देखकर दूध लेने के लिए उसे रोक लिया। महिलाओं ने युवक से दूध देने की बात कही तो युवक ने कहा कि दूध खत्म हो गया है। अभी तक महिला ने उसके डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें कच्ची शराब भरी हुई थी। इसके बाद कई लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर युवक गाँव में बाइक छोड़कर फरार हो गया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक समेत डिब्बों में भरी शराब को जब्त कर चुकी है। प्रकरण कायम कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। आफत की बारिश, 6 किलोमीटर के दायरे में ओले बारिश तूफान ने एक दर्जन गांव जंगल में तबाही मचा दी है। आपको बता दें कि सिवनी में कल शाम देर रात ओले तूफान के साथ आई बारिश ने एक दर्जन गांव और जंगल में भारी तबाही मचा दी है। नदौरा से 6 किलोमीटर तक गोपालगंज, बागरज, दतनी, आमगांव, सारसडोल, मुडारा, खापा गांव में ओले तूफान के साथ इस कदर बारिश हुई कि इन गांव में एक सैकड़े के लगभग कच्चे पक्के मकान बर्बाद हो गए। सैकड़ों की संख्या में आम, इमली, नीम, सागौन, बांस और सैकड़ों वर्ष पुराने बरगद के पेड़ जड़ से उखड़कर धराशाही हो गए। वहीं किसानों के खेतों में लगी सब्जियां, कटहल के पेड़ बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा पेड़ तो जंगल में बर्बाद हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान और बर्बादी का अंदाजा खुद देखकर लगाया जा सकता है। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी गिरकर टूट गए हैं। ओले तूफान और बारिश से हुई तबाही को लेकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया है, लेकिन ग्रामीणों और किसानों के सुध लेने के लिए ना तो कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ना ही जनप्रतिनिधि। केबीपीएन न्यूज की टीम जब खापा गांव के हालात जानने पहुंची तो ग्रामीण जन कैसे बर्बाद हुए हैं उसका दर्द बयां करते नजर आए। तूफान से जंगल और विद्युत विभाग को सरकारी तौर पर भारी नुकसान हुआ है। जानकारी लगने के बाद विद्युत कंपनी का अमला नुकसानी के आंकलन के साथ इन्हें दुरुस्त कर लाइट चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गया है। वहीं वन विभाग का अमला पेड़ों की नुकसानी के बाद भी जंगल में नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लोग पेड़ों को काट कर ले जा रहे थे। मनीष चंत्री गोपालगंज वितरण केंद्र से हूँ और कल जो तूफान आया उसमें बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। पेड़ों से पोल भी हमारे करीब 18 पोल गिरे हैं और बाकी की रिपोर्ट आना बाकी है। उसके अलावा बहुत जगह तार टूटे हैं, कुछ सर्विस लाइन टूटी हैं और 33 के भी लाइन के भी करीब 5 पोल टूटे हैं। बहुत नुकसान हुआ है। उसकी अब हम देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।